हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार K2 एजुकेशन में। दोस्तों फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर के आए हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था 1 to 5 में यह पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल को कैसे बनाया जाता है। पहले सवाल को पढ़ते हैं कि किसी क्लब में सभी सदस्य जो है या तो तंबोला या फिर रम्मी में भाग लेते हैं। 320 ऐसे खिलाड़ी हैं जो रम्मी में भाग लेते हैं और 350 ऐसे खिलाड़ी हैं जो तंबोला खेल में भाग लेते हैं। और आप बताना है कि 220 जो है कि दोनों में भाग लेते हैं, तो बताना है कि क्लब में कितने सदस्य हैं। यानी कहने का मतलब रम्मी में 320 खिलाड़ी खेलते हैं और तंबोला में 350 विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी बोल सकते हैं, और 220 जो है कि दोनों में है। तो आपको ये बताना है कि उस क्लब में कुल कितने विद्यार्थी थे। ये जो सवाल है दोस्तों, ये जो है वेन डायग्राम का सवाल है। इसका वेन डायग्राम का सवाल है। और आप लोग वेन डायग्राम से बहुत लोग ऐसे होंगे जो परिचित होंगे। चलिए देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। पहले आप इस तरह से वेन डायग्राम का सवाल है तो पहले आप ऐसे बनाइए, क्योंकि दो खिलाड़ी हैं। अब आपसे क्या बोला गया है कि एक को आप मान लीजिए कि ये आपके पास, इसको आप रम्मी को मान लीजिए और ये आप तंबोला को मान लीजिए। ये तंबोला आपके पास, इस तंबोला वाला है। अब देखिए कि क्या है, तो तंबोला में आपको क्या बोला है, रम्मी में आपसे बोला है कि 320 है और तंबोला में आपको क्या बोला है, तंबोला में आपको बोला है कि 350 है। कितना है, 350। अब बोला है कि दोनों में, दोनों कहने का मतलब इसमें से खिलाड़ी और इस दोनों में जो है, दोनों में मिला करके कितने खिलाड़ी है, तो दोनों में खेलने वाले हैं 220 खिलाड़ी है। इतना तक आपको क्लियर है। तो इतना तक क्लियर है तो अब आपको क्या करना होगा कि दोनों में से मिलाकर के 220 को विद्यार्थी है और रम्मी खेल में 320 है। यानी कि आप सब में से क्या करिएगा, 220 को माइनस कीजिएगा। यहाँ से आपके पास में क्या जाएगा, 100। यानी कि रम्मी में खेलने वाला विद्यार्थी कितना है, 100 को। अच्छा, तो तंबोला में कितना विद्यार्थी खेल रहा होगा, तो 350 को है तंबोला में, और दोनों मिलाकर के 220 को, तो सिर्फ तंबोला खेलने वाला व्यक्ति कितना होगा, तो 220 माइनस कर दीजिए। यानी कि 0, 3 और ये आपके पास में 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हुए, तो 100 को हो जाएगा आपके पास में, किस में, रम्मी में, आप प्लस में, दोनों में आपके पास में खेलने वाला 220 विद्यार्थी था और तंबोला वाला आपके पास में 130 था। जुड़िएगा आप तो 0, 3, 2 आपके पास में हो जाएगा कितना, 3, 2, 5 और 0 यानी कि 5, और 1, 2, 3 और 1 कितना, 4। यानी कि इस तरह से आपका सवाल जो है कि बनेगा। और 450 जो होंगे कुल विद्यार्थी होंगे, यानी कि 450 आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि वो PYQ होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि ये आपके पास x के पावर में ये दिया है, पावर के ऊपर a है और a इंटू बी माइनस सी। x के पावर b है और b के पावर b इंटू क्या है, c माइनस का a। x के पावर c और c के इंटू में आपके पास में क्या दिया हुआ है, तो a माइनस b। तो पहले आप क्या कीजिएगा, इस पावर वाले से ना इस इंटू वाले में आप गुना कर लीजिए। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ, x है तो x और a और b को गुना कर लीजिए, तो a b माइनस का यहाँ पे आप लिख दे इसको ac। हो गया यहाँ से क्लियर। ये गुना के चिन्ह आप ऐसे दे सकते हैं, इंटू है ये। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x और यहाँ से गुना कीजिएगा तो bc माइनस का, यहाँ से bc और यहाँ से आप लिख सकते हैं ab। आप यहाँ से लिखेंगे इसको a और b, यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे गुना। यहाँ से है x तो x, c को a से गुना कीजिएगा तो लिखेगा ac, और माइनस को इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप bc या फिर cb भी लिख सकते थे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक हमने क्या किया, बस ये घात को ऊपर में जो दिया था उसको मैंने गुना किया। अब इसके बाद में आपको इसका एक बेसिक मालूम होगा। इसका एक नियम ये होता है कि जब a के पावर m प्लस a के पावर n प्लस यदि आपके पास में हो एक प्लस नहीं, सॉरी, इसको लिखेंगे a के पावर, यदि आपके पास m हो गुना a के पावर n हो अगुना a के पावर, आप यहाँ पे मान लीजिए कि p के कुछ भी मान सकते हैं। ये तीन को इस तरह का हो तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि ये जब बेस बराबर होता है इसका, तो पावर आपस में क्या होते हैं, तो पावर आपस में जुट जाते हैं। ये कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर होगा। अब आपको ये भी क्लियर होगा कि यदि, हाँ चलिए वहां तक रहने देते हैं। अब यहाँ से चलते हैं तो इसका पावर आपस में क्या होगा, जुटेगा। यानी कि x अब पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab माइनस का ac
प्लस जोड़ना है, क्योंकि इसका भी बेस क्या है हमारे पास बराबर है, तो पावर आपस में जुटेगा, तो जुटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा BC माइनस का AB। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे क्या चीज, AC माइनस का BC। यहाँ से चाहे तो आप यहीं से काट भी कर सकते हैं इसको, यदि वहां पे आपको नहीं काटना है तो आप नीचे एक लाइन ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x, और यहाँ से आप लिखेंगे AB माइनस का AC प्लस का BC माइनस का AB प्लस AC माइनस का BC। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, देखेंगे कि यहाँ से प्लस माइनस है, तो एक समान अंक वाले को एक साथ करेंगे, तो AB यहाँ पे प्लस में है और AB यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से है AC माइनस में और यहाँ से AC है प्लस में, तो इसको काटेंगे तो ये भी हमारा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी घट के 0 हो जाएगा। यहाँ से BC प्लस में, यहाँ BC माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, यानी कि x का पावर क्या बचा हमारे पास में, तो x का पावर आपके पास में 0 बचा। आपको यह भी मालूम होगा कि जब a के पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो मान 1 होता है। यानी कि यहाँ पे यदि कोई बच्चा, यदि कोई भी शिक्षक जो होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, जो बैठे होंगे एग्जाम में, यदि इसको 0 लगा दिए होंगे तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका हमको मान बताना है, ना कि घात बताना है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा कि x के पावर जब 0 है, तो x के पावर 0 का मतलब क्या होता है कि वो 1 होता है, तो यानी कि ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका विकल्प जो है कि सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ये जो सवाल थे BPSC TRE के 1 to 5 में पूछा गया सवाल था। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।